सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्धेर्युक्तं तो ये कल थोड़ी कठिनाई आई थी इसमें। एक बार और देख लेते क्या प्रश्न है। कहते अत्र एवं शिष्य प्रष्टव्य। शिष्य ने क्या पूछा था? शिष्य ने कहा था कि यदि चिदाभास को ज्ञान उत्पन्न हो रहा है अहम ब्रह्मास्मि ऐसे, तो चिदाभास तो ब्रह्म है नहीं, तो उसका ज्ञान भ्रम हो जाएगा, और ऐसे भ्रम से फिर संसार की निवृत्ति कैसे होगी? तो अभी सिद्धांति क्या पूछता है, माने गुरु क्या पूछते शिष्य को कि ब्रह्म ज्ञान मिथ्या, ऐसे आप जो कह रहे हो इसके लिए हेतु क्या है, कि किस कारण से आप ब्रह्म ज्ञान मिथ्या होगा ऐसे कहते हो? तो दो पक्ष बनाए, दोनों इसमें ब्रह्म ज्ञान जो पक्ष है वो मिथ्या है करके साध्य है। इसके लिए क्या हेतु और क्या उदाहरण लेकर आप हेतु समझाएंगे? तो कहते हैं मिथ्यात्मक संसार अंतर्गत चिदाभास आश्रितत्व, ये हेतु है। माने जो संसार मिथ्या है उसी के अंतर्गत चिदाभास है, इसलिए चिदाभास मिथ्या हो जाएगा, और उसका आश्रय लेकर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, माने चिदाभास में ज्ञान उत्पन्न हो रहा है जो मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि संसार मिथ्या है और संसार में चिदाभास है, ये हेतु है। अतः अनेन मिथ्या ज्ञानेन संसारः मृगतृष्णिका अंबुना पिपासावत् कथम निवर्तेत इति पृच्छसि वा। ऐसे पूछ रहे हो कि जैसे मिथ्या पानी से मृगतृष्णिका अंबु जो पानी है उससे जैसे प्यास नहीं बुझती, तो मिथ्या तृष्ण का अंबु जो है वो क्या है? वो प्रातिभाषिक सत्य है, और पिपासा प्यास लग रही है व्यावहारिक सत्य है। तो व्यावहारिक प्यास जैसे प्रातिभाषिक पानी से नहीं बुझती, वैसे व्यावहारिक मिथ्या संसार के अंतर्गत व्यावहारिक चिदाभास में आश्रय लेकर मिथ्या ज्ञान जो है वो कैसे काम करेगा, ऐसे पूछ रहे हो। एक दूसरा पक्ष क्या है? अथवा ब्रह्मज्ञानम मिथ्या मिथ्याभूत जीव ब्रह्मैक्य विषयकत्वात्, या ऐसे पूछ रहे हो कि मिथ्या भूत जीव, जीव जो मिथ्या है उसके साथ ब्रह्म का ऐक्य ऐसे विषय होने के कारण ज्ञान का विषय होने के कारण वो ज्ञान मिथ्या हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान कैसा है? ऐक्य रूप है, जीव का ब्रह्म के साथ ऐक्य कराता है, तो ये ब्रह्म के साथ जीव का ऐक्य कराने वाला जो विषय बनता है ज्ञान का, तो मिथ्याभूत जीव के साथ ऐक्य करा रहा है, इसीलिए मिथ्या है। जैसे रज्जु सर्प ऐक्य ज्ञान होता है, जैसे रज्जु सर्प ऐक्य ज्ञान है, उसमें क्या है? एकता विषय है ज्ञान में। किसका किसके साथ ऐक्य? रज्जु का सर्प के साथ। रज्जु तो व्यावहारिक सत्य है, और सर्प प्रातिभाषिक सत्य, तो उसमें ऐक्य कैसे होगा? इसीलिए वो भ्रम, ये अर्थ हो गया। अतः अनेन मिथ्या ज्ञान कथम संसार निवृत्ति स्यात् इति पृच्छसि। तो संसार निवृत्ति कैसे होगी? ऐसे
भ्रम ज्ञान से। भ्रम दो प्रकार के, भी इनमें से क्या है, उभयम एव इति चेत, या दोनों। शिष्य कहेगा मैं दोनों कह रहा हूं, जीव तो मिथ्या है, इसीलिए जीव के साथ ब्रह्म का ऐक्य नहीं हो पाएगा, ऐसा। और पहले क्या कह दिया कि संसार तो मिथ्या है और जीव चिदाभास जो है वो संसार के अंतर्गत है, इसीलिए उसमें आश्रय लेकर जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो भी मिथ्या ही होगा। तो दोनों अगर कह रहे हैं तो उस पे उत्तर देते, तत्र तावत वेदांत प्रमाणजन्य मनोवृत्त्यात्मक ब्रह्मज्ञानम स्वरूपतः मिथ्या इति निशंकम अस्माभिः अभ्युपगतम एव। पहले तो कहते हैं हम मानते, क्या मानते हैं, अभ्युपगतम एव अस्माभिः, हमारे द्वारा माना गया है, निशंकम, इसमें कोई संशय नहीं है। क्या, तत्र तावत, उनमें जो पक्ष में जो बताया पहले ही बता रहे थे, पहले ही बता देते, क्या बता रहे थे, वेदांत प्रमाण जन्य, वेदांत प्रमाण है कर्मधारय, उसके द्वारा जो जन्य है क्या है, मनोवृत्ति, मन की वृत्ति षष्टि, मनसा वृत्ति, मनोवृत्ति। और ये मन की वृत्ति किससे जन्य है, वृत्ति स्त्रीलिंग है इसलिए जन्य, किसके द्वारा जन्य है, वेदांत के प्रमाण द्वारा। वेदांत ही प्रमाण है इसलिए कर्मधारय, वेदांत जो प्रमाण है उसके द्वारा जन्य, माने तेन जन्य, का तेन जन्य, मनोवृत्ति, तो मन की वृत्ति, और मन की वृत्ति, ब्रह्म ज्ञान क्या है, वृत्त्यात्मक ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा, ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, तो इसलिए वो भी वृत्ति है। तो कहते हैं मनोवृत्त्यात्मक ब्रह्म ज्ञान, मनोवृत्ति, मनोवृत्ति ही आत्मा स्वरूपम यस्य ब्रह्मज्ञानस्य तद ब्रह्मज्ञानम मनोवृत्त्यात्मकम, ऐसे समास होगा बहुरी। और ब्रह्मज्ञानम षष्ठी है, ब्रह्मण ज्ञानम ब्रह्मज्ञानम, तो ये ब्रह्मज्ञान भी, ब्रह्मज्ञान क्या है, ये ब्रह्मज्ञान भी वृत्ति होने के कारण, वृत्त्यात्मक होने के कारण, और वृत्ति स्वरूप में है मन की वृत्ति, इसीलिए क्या है, स्वरूपतः मिथ्या। ब्रह्म ज्ञान भी स्वरूप से मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, पर ब्रह्म का जो ज्ञान है, ब्रह्म विषय का जो ज्ञान है वो तो मिथ्या ही है, वो तो हम मानते हैं, इसलिए इसमें कोई शंका नहीं है। निशंकम अस्माभिः अभ्युपगतम एव, इसमें कोई आक्षेप नहीं है, हम तो मानते हैं ब्रह्म ज्ञान भी मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। और क्या है, तत्वबोध में क्या आता है, ब्रह्म सत्य है, उसको छोड़कर जो है वो सब मिथ्या है। इसका अर्थ क्या हो गया, ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्म नहीं है तो मिथ्या ही होगा, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म से व्यतिरिक्त है तो मिथ्या ही होगा, अनित्य है, मिथ्या है। तो इसलिए कहते हैं वेदांत जो प्रमाण है उसके द्वारा जो उत्पन्न होती है जो मनोवृत्ति, उस रूप में ही ब्रह्म ज्ञान होने के कारण स्वरूप से तो ब्रह्म ज्ञान मिथ्या ही है, निशंक। इसीलिए निशंकम, बिना शंका के जान लो कि हमारे द्वारा ये तो माना ही गया है शास्त्र द्वारा। क्यों, कह दिया ब्रह्म अतिरिक्त से सर्वस्य मिथ्यात्वात्, यही तत्वबोध में आता है, ब्रह्म अतिरिक्त जो है वो सभी मिथ्या है, और ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म नहीं है, इसीलिए ब्रह्म ज्ञान मिथ्या ही है। तथापि फिर भी मिथ्या है, तो शिष्य कहेगा अरे मिथ्या है तो इससे कैसे संसार की निवृत्ति होगी, तो कहते हैं तथापि तादृश मिथ्याभूत ज्ञानेन मिथ्यात्मक संसार निवृत्तिरपि उपपद्यते। मिथ्या ज्ञान से मिथ्या संसार निवृत्त हो जाएगा, वो भी ठीक है। कहते हैं कि तुम्हारा संशय है कि मिथ्या ज्ञान से सत्य बंध कैसे जाएगा, तब कहते थे हाँ नहीं जाएगा,
पर बंध भी मिथ्या है। ब्रह्म ज्ञान मिथ्या है पर ब्रह्म सत्य नहीं है। अब ये बंध सत्य नहीं है। बंध जिसका विरोध करेगा ये ब्रह्म ज्ञान, संसार जो है वो मिथ्या है, उसका विरोध है। ब्रह्म ज्ञान का और संसार का विरोध होगा। मिथ्या और मिथ्या में विरोध होगा, मिथ्या और सत्य में कोई विरोध नहीं है। पर मिथ्या और मिथ्या में विरोध होगा तो कहते हैं कि इसीलिए तथापि तादृश मिथ्याभूत ज्ञान, कौन सा है तादृश माने ब्रह्म ज्ञान, तादृश मिथ्याभूत ब्रह्म ज्ञानेन मिथ्यात्मक संसार निवृत्तिरपि उपपद्यते एवं। जो संसार मिथ्या है उसकी निवृत्ति भी हो जाएगी। कैसे? यक्षानुरूपोयम बलिहि इति न्यायात। कहते न्याय है। क्या न्याय है? यक्षानुरूपः अयम बलिहि। बलि देते हैं तो बलि कैसे देते हैं? जिसको जो जिस यक्ष को बलि देते हैं उसको जो बलि चाहिए वही देते हैं। देवता भी ले लिए, जिस देवता को जो चाहिए वो देते हैं, जो प्रिय है उससे प्रसन्न होते हैं। तो ये बलि भी वैसी है। बलि जो देते हैं, जो यक्ष को चाहिए वही देते हैं। जिस यक्ष को बलि दे रहे हो उसको जो चाहिए वही देना है। जैसे थोड़ा ये बढ़ गया क्या, वॉल्यूम बढ़ गया थोड़ा। तो क्या कहते हैं कि जो यक्ष है उसके ही अनुरूप जो बलि है वो देनी है, भिन्न कुछ नहीं देना। मुझे ये पसंद है इसलिए मुझे कुछ प्रिय है और उस यक्ष को मैं देता हूं, वो बलि नहीं है। वैसे नहीं, बलि तो वो होनी चाहिए जो जिस यक्ष को दे रहे हो उस यक्ष को जो प्रिय है वो देना है, जैसे शास्त्र में आता है। जैसे अभी जन्माष्टमी हुई, जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण को तो सभी प्रिय है, छोड़िए, तीखा भी खा लेते हैं, मीठा भी खा लेते हैं, कर दे देते हैं। पर वस्तुतः क्या प्रिय है? बाल कृष्ण के रूप में देख रहे हो तो मक्खन देते हैं। नवनीत, नवनीत चोर कहते थे, जो चुरा कर नवनीत खाते थे उनको नवनीत देते, तो उसका भी भोग लगता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी दे दो आप। हाँ, भगवान गीताचार्य कृष्ण वो जब भी उस रूप में देख रहे हो तभी वो कहते ठीक है, आप फूल पत्ता कुछ भी दे देंगे, जल भी चढ़ा देंगे तो ठीक है। पर ये शास्त्र में जो वैदिक विधि अनुसार जो कर्म कर रहे हैं उसमें जिस देवता को जो देना है वही देना है। जैसे आहुति देते हैं तभी किस देवता को दे रहे हैं उस देवता को देना है, वही देना है और तभी देना है। ये सब नियम है। जैसे कोई उग्र देवता को देते हैं, बलि देते हैं, तो क्या है, अभी देखिए सौम्य देवता है उनको देना है तो चरु जो अन्न है, पका हुआ चावल, चरु चरु कहते हैं वेद में, वो देते हैं, घी डालकर दे देते हैं। पर उग्र देवता को देते हैं, जैसे क्षेत्रपाल इत्यादि है, वहां पे बलि चढ़ती है, वहां पे क्या देते हैं? अभी तो निषिद्ध है, शास्त्र द्वारा नहीं, शास्त्र में तो कहा गया है, पर स्टेट सपोर्ट नहीं है, नहीं देना है, इसीलिए बड़े बड़े इसमें भी वो इसकी बलि नहीं देते प्राणी की, नहीं तो प्राणी देना पड़ता है। नहीं तो क्या करते हैं कि फिर वो एक भिन्न है कुछ उसमें कहते हैं, या तो फिर अन्न ही ले लीजिए, अगर चरु ही देना है तो चरु में चूना डालते हैं, उसमें थोड़ा चूना डालते हैं, हल्द कुंकू ऐसे, हल्दी या कुंकू ऐसे होता है, ये सब डालकर देते हैं। तो यक्ष के अनुरूप बलि, ठीक है, वो और दूर नहीं जाते, इतना ही कहते यक्ष के अनुरूप बलि, ये उदाहरण दे दिया। जैसा जो यक्ष है
उसको जैसे बलि चाहिए वैसे बलि देनी चाहिए। इस न्याय से सत्य ज्ञान होगा तो सत्य अज्ञान का विरोध करेगा, मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान का विरोध करेगा, मिथ्या ज्ञान मिथ्या अज्ञान का विरोध करेगा। तो यहाँ पे यक्ष क्या है? मिथ्या अज्ञान है, तो उसको सत्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। उस यक्ष को मिथ्या अज्ञान जो यक्ष स्थानीय है यहाँ पे, उसे बलि स्थानीय क्या चाहिए? मिथ्या ही चाहिए, मिथ्या ज्ञान ही चाहिए। मिथ्या ज्ञान होगा तो मिथ्या अज्ञान का विरोध करेगा। सत्य ज्ञान तो ब्रह्म ही है, सत्य के स्वरूप में जो ज्ञान है वो चिद रूप है, उसका तो विरोध है ही नहीं संसार से, क्योंकि संसार मिथ्या है। अगर मिथ्या संसार से सत्य ज्ञान का विरोध होता तो संसार कभी उत्पन्न ही नहीं होता, प्रतीति ही नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म तो सदा नित्य है और वो सत्य है। तो सत्य और चिद रूप है, माने ज्ञान रूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो अगर विरोध होता तो मिथ्या संसार की प्रतीति कैसे होती? इसलिए मिथ्या अज्ञान से उत्पन्न मिथ्या संसार जो है, उन दोनों के साथ, कारण और कार्य के साथ, केवल मिथ्या ज्ञान का ही विरोध है। इसीलिए क्या कहते हैं? तथापि तादृश मिथ्याभूत ज्ञानेन, ऐक्य ज्ञान जो है उसके द्वारा मिथ्यात्मक संसार निवृत्ति ही अपि उपपद्यते एव। क्यों? यक्षानुरूप अयम बलि इति न्याय, ऐसे न्याय है। यस्मात् मिथ्याभूत संसारः तस्मात् तन्निवर्तकेन ज्ञानेन अपि मिथ्याभूतेन एव भाव्यम। भावे प्रयोग है यहाँ पे, कर्तरी प्रयोग कर्मणि प्रयोग कहते हैं, वैसे भावे प्रयोग भाव्यम। यस्मात्, क्योंकि मिथ्याभूत संसार, संसार कैसे है? मिथ्या है। संसार तो मिथ्या है, वो तो इतने अभी अध्याय में बता दिया, इतनी बार बता दिया, उसमें कोई संशय नहीं है शिष्य को भी। तस्मात्, क्योंकि संसार मिथ्या है, इसीलिए तस्मात् तन्निवर्तकेन, तन्निवर्तकेन ज्ञानेन, कौन सा ज्ञान? तन्निवर्तक जो है, तन्निवर्तक माने संसार निवर्तक। कैसे संसार निवर्तक? मिथ्या संसार निवर्तक। जो मिथ्या संसार निवर्तक ज्ञान है, माने जो मिथ्या संसार को हटाएगा, वैसा ज्ञान कैसा होना चाहिए? तन्निवर्तकेन ज्ञानेन अपि मिथ्याभूतेन एव भाव्यम। उसको तो मिथ्या ही होना पड़ेगा, नहीं तो वो मिथ्या अज्ञान को और मिथ्या संसार को नहीं हटा पाएगा। अथवा दूसरा परिहार देते, या फिर क्या? अथवा समान सत्ताकयोर एव पदार्थयोः परस्परम साधक बाधक भावः इति नियमादपि मिथ्याभूत ज्ञानेन एव मिथ्याभूत संसार निवृत्ति संभवती। दूसरे ओर से समझाते, क्या कह रहे हैं? कि समान सत्ताकयोर एव पदार्थयोः परस्परम साधक बाधक भावः इति। समान सत्ताक, ये बहुव्रीहि है, द्विवचन में पदार्थ अन्य पद है। तो दो पदार्थों में परस्पर साधक बाधक भाव कब होगा? साधक बाधक भाव माने एक साथ जाएंगे कि विरोध होगा? साधक, जो जिसका साधक होगा या जो जिसका बाधक होगा, दोनों में क्या है कि जो जिसका बाधक होगा उसमें विरोध है, और परस्पर साधक, साधक बाधक में एक साधक है दूसरा बाधक है। साधना करने वाला साधक और बाधक उसके साथ विरोध करेगा, और बाधक के साथ भी साधक का विरोध होगा। इसीलिए तो हम साधना करने वाले हैं, जो हम साधक हैं। साधक को किसका विरोध होता है?
जो बाधक है वो उसी सत्ता में होता है, उसका विरोध होता है। दोनों की सत्ता एक होनी पड़ेगी। रज्जु और सर्प में कोई विरोध नहीं है। रज्जु की जगह सर्प प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सर्प जो प्रतीत हो रहा है वो रज्जु होते हुए भी प्रतीत हो रहा है। इसलिए जो सत्य रज्जु है और मिथ्या सर्प है उनमें विरोध नहीं है, नहीं तो प्रतीत ही नहीं होती। पर रज्जु का ज्ञान जो है और सर्प का ज्ञान जो है उसमें विरोध है। समान सत्ता कयोर एव विरोधः। समान सत्ता जिनकी हो, समानम सत्ता या समाना भी होता है, इसलिए समानम या समाना सत्ता ययो हो ते समान सत्ता के, जिनके बीच में समान सत्ता है, जिनकी समान सत्ता है, एक ही सत्ता है, उन दोनों को क्या कहें, समान सत्ता क कह देंगे। दो है इसीलिए पदार्थ पदार्थ समान सत्ता कौ कह देंगे, समान सत्ता के नहीं, स्त्रीलिंग नहीं है यहाँ पे। अन्य पदार्थ जो है पदार्थ ये पुल्लिंग है, तो समानम सत्ता ययोः पदार्थयो तौ पदार्थो समान सत्ता कौ, दोनों एक ही सत्ता वाले। उन दोनों में पदार्थयोः परस्परम साधक बाधक भाव, साधक बाधक बाधक भाव उन दोनों में होगा। माने एक जीत जाएगा दूसरा हार जाएगा। इति नियमाद अपि मिथ्याभूत ज्ञानिन एव मिथ्याभूत संसार निवृत्ति संभवती। तो मिथ्याभूत ज्ञान क्या है, ये साधक है, कुछ तो साध्य करेगा, उसका साध्य क्या, साधक क्या करके रहेगा, वो ऐक्य सिद्ध करके रहेगा, ऐक्य उसका विषय है। तो ब्रह्म ज्ञान का विषय ऐक्य होने से वो जीव और ब्रह्म में ऐक्य सिद्ध करना चाह रहा है, तो साधक है, उसके द्वारा सिद्ध करेगा, अपने अपने आप सिद्ध करेगा, ऐक्य सिद्ध करेगा। अभी क्या है, मिथ्याभूत संसार जो है वो क्या है, उसको हटाना है, वो बाधक है। तो एक साधक है ज्ञान और बाधक है संसार, उन दोनों के बीच में साधक बाधक भाव हो है, और तभी हो सकता है क्योंकि दोनों समान सत्ता के हैं। मिथ्या ही, ये ज्ञान भी मिथ्या है और संसार भी मिथ्या है, इसीलिए दोनों के बीच में विरोध है। अभी क्या होगा, अगर यदि ये ज्ञान जो है मिथ्या ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, वो अगर दृढ़ नहीं होगा तो संसार की निवृत्ति नहीं कर पाएगा, संसार मिथ्याभूत होकर जीत जाएगा। जो सबकी अवस्था है, अगर ज्ञान है तो भी क्या है, किंचित है, थोड़ा अपरोक्ष नहीं हो पा रहा है, परोक्ष है, दृढ़ नहीं है। हाँ, शास्त्र कह देता है कि ब्रह्म है, शास्त्र कह देता है कि ऐक्य है मुझ में और ब्रह्म में, ऐसे अगर होगा तो उससे संसार निवृत्त नहीं होगा, क्योंकि बाधक अधिक दृढ़ है और साधक उतना शक्तिमान नहीं है। पर जब ही अभ्यास से पुनः पुनः श्रवण से जो ये ब्रह्म ज्ञान जो मिथ्याभूत है ये वो दृढ़ हो जाएगा, तभी मिथ्याभूत संसार, संसार भी मिथ्या ही है, उसका विरोधी बनकर क्या कर देगा, निवारण कर देगा। जैसे उदाहरण देते, मृग तृष्णिका अंबु पिपासयोस्तु न समान सत्ता समसत्ताकत्वम अस्ति। समसत्ताक माने समान सत्ता, समान सत्ताक। तो कहते हैं मृग तृष्णिका क्या है, मृग तृष्णिका प्रातिभाषिक है, और मृग तृष्णिका अंबु, जल जो है, मिराज वाटर जो कहते हैं, जो जल जो रेगिस्तान में दिख रहा है वो तो क्या है, वो व्यावहारिक है, मिथ्या है, व्यावहारिक मिथ्या है, माने व्यावहारिक सत्ता है, उसी को मिथ्या कहते हैं। पर
जब भी तुलना कर रहे हैं व्यावहारिक और प्रातिभाषिक में, तो उनकी सत्ता भिन्न है। तो मृगतृष्णिका अंबु तो क्या है, उसकी सत्ता पिपासा की सत्ता से, प्यास की सत्ता से भिन्न है। प्यास लगी है व्यावहारिक सत्ता में, मुझे प्यास लगी है, मैं जीव हूं, व्यावहारिक जीव हूं, संसारी जीव हूं, और मुझे प्रतीति हो रही है किसकी, रेगिस्तान में पानी की। रेगिस्तान जो है वो व्यावहारिक है, मेरे जैसे ही सत्ता है उसकी, पर उसमें जो जल प्रतीत हो रहा है, पानी, उसकी सत्ता प्रातिभाषिक सत्ता है। तो जो रेगिस्तान की मिट्टी है, रेत है, उससे तो मेरा पैर जल जाएगा, क्योंकि क्या है कि उसमें जो सत्ता है, उसकी जो सत्ता है और मेरी जो सत्ता है जीव की, दोनों की सत्ता व्यावहारिक सत्ता है। इसीलिए क्या है, मेरे पैर को जला देगा, रेगिस्तान की रेत जला देगी। पर पिपासा जो है वो भी वो भी मिटने के लिए वैसे ही, वो पिपासा भी उसी सत्ता की है, प्यास। तो वो भी रेगिस्तान की मिट्टी जैसे जो सत्य होगा, व्यावहारिक सत्य होगा, उसी से वैसे ही पानी से मिटेगी। जैसे रेत है, रेत पैर जला रहा है, तो प्यास भी वैसे ही सत्ता की पानी मिटाएगी। पर जो जल है जो प्रतीत हो रहा है, उसकी सत्ता व्यावहारिक नहीं है, वो तो रिफ्रैक्शन है, वो तो प्रातिभाषिक है, भिन्न सत्ता का है। तो उसकी सत्ता भिन्न होने से न समसत्ताकत्वमस्ति, उनमें समसत्ता नहीं है। माने मेरी जो प्यास है और रेगिस्तान के रेती की जगह जो मुझे पानी प्रतीत हो रहा है, उस जल की सत्ता एक नहीं है, पिपासा की नहीं है सत्ता, समसत्ता का नहीं है दोनों। तयोः प्रातिभाषिकत्व व्यावहारिकत्व रूप विषम सत्ताकत्वात्। विषम, सम और विषम भिन्न, माने सम माने एक ही समान, और विषम माने भिन्न। तो प्रातिभाषिक है जल और व्यावहारिक है प्यास। तो व्यावहारिक पिपासा प्रातिभाषिक जल से नहीं मिटेगी, क्योंकि दोनों विषम सत्ता के हैं, दोनों की सत्ता भिन्न है। ठीक है, अतएव मृगतृष्णिका उदकेन प्रातिभाषिक, मृगतृष्णिको उदक क्या है, वो प्रातिभाषिक है, उदक जल पानी, तो प्रातिभाषिक है। तेन व्यावहारिक पिपासा शांतिर्न संभवती, पिपासा की शांति, प्यास की शांति नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो प्यास व्यावहारिक है और मृगतृष्णिका उदक है प्रातिभाषिक। तो कैसे शांत होगी, दोनों में विरोध ही नहीं है, साधक बाधक भाव है ही नहीं। समसत्ता का न होने के कारण, विषम सत्ता का होने के कारण दोनों में विरोध नहीं है। तो प्यास कैसे मिटेगी, पानी और प्यास का विरोध है, पर एक ही सत्ता में होकर विरोध होगा। तो कम पानी होगा तो प्यास नहीं बुझेगी, अधिक पानी होगा तो प्यास बुझ जाएगी। पर ये कितना भी दे दे फिर भी पानी से, इस पानी से प्यास नहीं बुझेगी। क्यों, क्योंकि सत्ता भिन्न है। अयम अर्थः पंचम तरंगे स्पष्टी भविष्यति। तो कहते हैं और बतलाएंगे इसके बारे में, 5वें अध्याय में बतलाएंगे, अभी चतुर्थ चल रहा है, पंचम तरंग में बतलाएंगे। चिदाभास ब्रह्मणोर ऐक्य रूप ज्ञान से यो विषय स मिथ्या एव। अभी उदाहरण से उदाहृत में आ जाते, ये चिदाभास और ब्रह्म के बीच में जो ऐक्य है, ऐसा जो ज्ञान है, उसका जो विषय है वो मिथ्या ही है। ज्ञान का विषय क्या होगा, ऐक्य कराना इनमें, ये चिदाभास और ब्रह्म के बीच में जो ऐक्य ज्ञान करा, तो उसका विषय तो मिथ्या ही है। तथा तद विषय का ज्ञानमपि मिथ्या स्याद इति
द्वितीय प्रश्नस्य उत्तरम अधुना उच्यते अत्र एव मूले। तो 198 आवर्ते 198 में बताएंगे, क्या बताएंगे? मूल में इस दूसरे प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तथा तद विषय का ज्ञानम अपि मिथ्या। इस ब्रह्म ज्ञान का जो विषय है वो मिथ्या मिथ्या स्यात्। ऐसे जो प्रश्न उठाया उसका उत्तर अभी देंगे, मूल में देंगे। तो टिप्पण में इतना ही कहकर छोड़ देते हैं, कहते हैं अभी आप आगे देखिए कि 198 में इसी का उत्तर दे रहे हैं। अहम शब्द से द्वावर्थो, दो अर्थ है। द्वावर्थो, द्वौ अर्थो, इसमें संधि हो गई, एचो आय वाया, तो द्वौ अर्थो, दो है। अहम शब्द के दो अर्थ है कहते हैं। तत्र कूटस्थस्य ब्रह्मणा मुख्य सामानाधिकरण। कूटस्थ ब्रह्म जो है उसके साथ जो ऐक्य होगा वो मुख्य सामानाधिकरण है। सामानाधिकरण की भी भिन्न भिन्न प्रकार है। चिदाभासस्य बाधायाम सामानाधिकरण्यम च। चिदाभास जो है वो भी अहम शब्द का अर्थ है, कूटस्थ भी ब्रह्म अहम शब्द का अर्थ है। तो कूटस्थ जो है अहम शब्द का अर्थ, उसका ब्रह्म के साथ मुख्य सामानाधिकरण, माने वही ब्रह्म है, वही सत्य ब्रह्म है, उसमें कोई मिथ्यात्व नहीं है। किंतु चिदाभास जो है वो मिथ्या है। चिदाभास के साथ जो अहम अहम है, अहम चिदाभास ऐसे कहेंगे, उसके साथ कहेंगे वो ब्रह्म है, अहम ब्रह्म कहेंगे, और चिदाभास ब्रह्म ऐसे अगर अर्थ लगाएंगे तो उसमें बाधायाम सामानाधिकरण्यम जो, इसमें बाधायाम सामान, बाधायाम ये सप्तमी है, बाधायाम सत्याम सती सप्तमी है। जब भी बाध होगा तभी सामानाधिकरण होगा। किसका बाध होगा? चिदाभास रूप अहम का बाध होगा। चिदाभास मिथ्या है माने है ही नहीं, ऐसे अर्थ होगा। उसका बाध होगा माने चिदाभास है ही नहीं, मैं हूं चिदाभास, और मैं चिदाभास रूप में जो हूं वही ब्रह्म हूं। ऐसे अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ लगाएंगे तो मैं जो चिदाभास हूं उसका बाध हो जाएगा, मेरा बाध हो जाएगा, चिदाभास रूप में बाध हो जाएगा। और फिर क्या होगा अर्थ? ब्रह्म ही हूं मैं, चिदाभास जो हूं वो चिदाभास नहीं हूं, उसका बाध हो जाएगा, और वैसे मैं ब्रह्म हूं। पहले पक्ष में क्या होगा? अर्थ में मैं कूटस्थ हूं, कूटस्थ ब्रह्म हूं, शुद्ध चैतन्य हूं, चिद्रूप ब्रह्म हूं, ऐसे में तो मुख्य सामानाधिकरण हो जाएगा। और मैं अगर चिदाभास हूं समझूंगा व्यक्ति, तो क्या होगा? प्रतिबिंबित मैं हूं, प्रतिबिंब हूं, तब क्या हो जाएगा कि उस प्रतिबिंब का रूप में, प्रतिबिंब रूप में अहम जो है अर्थ, अहम का अर्थ, उसका बाध हो जाएगा। ये है नहीं, है ही नहीं, प्रतिबिंब सत्य है ही नहीं। इसीलिए मैं जो प्रतिबिंब हूं वैसा वाला मैं नहीं हूं। तब क्या हूं? मैं ब्रह्म ही हूं, माने मैं चिदाभास नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। ऐसे बाद से सामानाधिकरण, ये स्पष्ट है? दोनों में अंतर पता चला। मुख्य सामानाधिकरण और बाद बाद सामानाधिकरण कहते हैं। बाधायाम या बाधे न, बाद के द्वारा होगा या बाद के बाद होगा। बाध के बाद, तो इसके बाद होगा, या तो बाद हो जाएगा उसके बाद सामानाधिकरण होगा, या तो मुख्य होना है तो बाद पहले ही हो चुका है, माने पहले त्याग हो चुका है, भाग में भाग त्याग हो चुका है। उसके बाद जो शुद्ध चैतन्य है वो ब्रह्म है, उसमें मुख्य सामानाधिकरण। अगर आप उपाधि के साथ ले रहे हैं अर्थ अहम का, चिदाभास उपाधि, तो उपाधि का बाद होना आवश्यक है। तो वही अर्थ अभी
विश्लेषण उसका कर रहे हैं। हे सौम्य अहम ब्रह्म इति ज्ञानम बुद्धि सहित आभासस्य एव जायते। ये अहम ब्रह्म ज्ञान जो है शिष्य को कहते हैं सौम्य, प्रसन्न हो रहा हूं ये प्रश्न से, इसलिए सौम्य कहते हैं गुरु कि जो प्रश्न है वो ठीक है। अहम ब्रह्म ऐसे जो ज्ञान है वो किसको उत्पन्न होगा? चिदाभास को ही होगा, उसमें तो कोई संशय नहीं है। तो बुद्धि सहित आप, इसीलिए तो प्रश्न उठाया कि ये तो मिथ्या होगा, हाँ भ्रम होगा। तो वो ज्ञान बुद्धि सहित आभास को ही उत्पन्न होगा, उसके लिए ही वो ज्ञान है, उत्पन्न उसी में होगा। न तो कूटस्थ से, कूटस्थ तो चैतन्य, उसको कोई करण नहीं है, उसका कोई करण नहीं है, बुद्धि के साथ कोई संबंध नहीं है कूटस्थ का। इसलिए उस कूटस्थ चैतन्य में, शुद्ध चैतन्य में तो ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। तथापि फिर भी क्या है, सह आभास, चिदाभास जो है प्रतिबिंब, सह आभास कूटस्थम स्वस्वरूपम च एकीकृत्य स्वात्मतया अहम इति जानाति। तो उस कूटस्थ चैतन्य, उसको कूटस्थ चैतन्य का स्वरूप अपना है ऐसे ज्ञान उत्पन्न होगा। माने जिस चिदाभास प्रतिबिंब को ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसी को हो रहा है। सह आभास चिदाभास प्रतिबिंब जीव, जिसको ज्ञान उत्पन्न है, सह कूटस्थम स्वस्वरूपम च एकीकृत्य। वो क्या कहता है कि मैं वस्तुतः कूटस्थ चैतन्य हूं, मेरा स्वरूप जो है वो ये प्रतिबिंब नहीं है। तो उसे पहले वो ब्रह्म करके ऐक्य करने से पहले वो उपाधि को हटा देता है, अपने साथ जो अंश है मिथ्या अंश को हटा देता है। जब भी ज्ञान की प्रक्रिया चल रही है, उसे ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो कैसे उत्पन्न हो रहा है? अरे मैं चिदाभास ब्रह्म हूं, कैसा वाला चिदाभास हूं? मैं चिदाभास नहीं हूं, कूटस्थ स्वरूप में तो अपने स्वरूप में कूटस्थ हूं, शुद्ध चैतन्य। इसीलिए अपने स्वरूप के साथ उसका ऐक्य हो जाता है कूटस्थ का। प्रक्रिया से वो अपने उपाधि को हटा देता है ज्ञान से। तो ब्रह्म हूं ये समझते समय ही वो उपाधि को हटा देता है, और हटाकर स्वस्वरूपम से एकीकृत्य, अपने साथ कूटस्थ जोड़कर, क्योंकि कूटस्थ अंश तो है चिदाभास में भी है, पर उसके साथ एक मिथ्या अंश है अविद्या का, अंतःकरण का, उसको हटा देता है। तो प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंबित हूं, वो प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित कौन है? बिंब प्रतिबिंबित है। तो वह प्रतिबिंब बिंब का बन रहा है, तो प्रतिबिंब जिसका हो रहा है वो हूं मैं, बिंब, न कि प्रतिबिंब हूं। पहले प्रतिबिंब के साथ तादात्म्य है। जब भी कह दिया कि तुम ब्रह्म हो, तभी वो प्रतिबिंब में नहीं हूं, पर जिस गलत अंश में मैंने तादात्म्य बनाया है उसको छोड़ता हुआ बिंब के साथ तादात्म्य कर देता है, इसलिए एक ही कृत्य। ऐसे स्वरूप में वो बिंब के साथ जिसका प्रतिबिंब हो रहा है, जो प्रतिबिंबित है वो मैं हूं वस्तुतः, ऐसे समझ लेता है। और फिर वो अहम जो है उसका अर्थ क्या हो गया? कूटस्थ ऐसे हो गया, इति जानाति। तथा च कूटस्थ सहित चिदाभास अहम इति शब्देन गृह्यते इति। तो केवल चिदाभास नहीं, इसमें जो मिथ्यांश है वो सब तीनों अंश है, और चिदाभास सहित में हूं पहले, फिर उसका त्याग कर देगा भाग त्याग लक्षण से। स एव अहम शब्द से अर्थ, अहम शब्द का अर्थ चिदाभास नहीं, अभी क्या हो गया? चिदाभास सहित चैतन्य, और आगे जाके उसका त्याग करेगा, अंशों का जो मिथ्या है उसका, जहां विरोध हो रहा है उसका त्याग कर देगा, फिर ऐक्य हो जाएगा ब्रह्म के साथ। तो कहते हैं तथा च कूटस्थ सहित चिदाभास, न कि चिदाभास हम, कूटस्थ चैतन्य शुद्ध चैतन्य सहित चिदाभास अहम इति शब्देन गृह्यते इति, ऐसे ग्रहण करेगा पहले।
स एव अहम शब्द से अर्थ, वही अहम का शब्द का अर्थ है। माने चिदाभास नहीं, चैतन्य सहित चिदाभास। फिर क्या कहेगा, तत्र अहम इति शब्देन प्रतीयमानम, अहम इति शब्देन प्रतीयमान कूटस्थस्य सर्वदा ब्रह्मणा स अवेद सिद्ध एव। तो ये कूटस्थ अंश जो है, अहम शब्द से जो जिसकी प्रतीति हो रही है, पहले कह दिया चिदाभास उसका अर्थ है, फिर कह दिया अहम शब्द का चिदाभास सहित कूटस्थ, कूटस्थ सहित चिदाभास, ये अर्थ है। पहले जो शिष्य पूछ रहा है केवल चिदाभास, चिदाभास को ज्ञान होगा तो मिथ्या होगा। अभी कहते चिदाभास में कूटस्थ अंश है, कूटस्थ अंश जो है वो ब्रह्म है, उसमें तो कोई मिथ्यात्व नहीं है, भ्रम नहीं है, वो तो सत्य है। चिदाभास के साथ ब्रह्म का ऐक्य करेंगे वो भ्रम है, ठीक है, पर चिदाभास केवल चिदाभास नहीं, कूटस्थ चैतन्य भी है उसमें, वो अंश है, उस अंश में तो ब्रह्मता है, उसमें तो कोई संशय नहीं है, उसमें तो भ्रम हो नहीं सकता क्योंकि वो एक ही है। तो चिदाभास के साथ पे क्या ले लेंगे, अहम शब्द चिदाभास में नहीं अर्थ करेगा, उसका अर्थ क्या होगा, कूटस्थ सहित चिदाभास। तो अभी एक मिथ्या अंश है, एक सत्य अंश है। सत्य अंश में ब्रह्म का वस्तुता ऐक्य है, मिथ्या अंश में ऐक्य नहीं हो सकता, वो भ्रम हो जाएगा। इसलिए पहले चिदाभास से कूटस्थ सहित चिदाभास का ग्रहण करेंगे, तो सत्यांश भी आ गया। अभी क्या कहते हैं, तत्र अहम इति शब्देन प्रतीयमान कूटस्थस्य सर्वदा ब्रह्मणा स अभेद सिद्ध एव। तो जिस अंश में अहम शब्द का अभी ऐक्य हो रहा है, तादात्म्य पहले चिदाभास के साथ था, अभी कहते हैं कूटस्थ सहित चिदाभास है, वो केवल चिदाभास नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब तो बिंब के बिना नहीं होगा। फिर कहते हैं बिंब जो है वही तुम हो वस्तुता, इसलिए कूटस्थ जो अहम शब्द से कूटस्थ का भी जो ग्रहण हो रहा है वही कूटस्थ सर्वदा ब्रह्मण से अभेद सिद्ध है, उसका सभी काल में ब्रह्म के साथ अभेद सिद्ध ही है, वो एक ही है, वो कभी संसारी बना ही नहीं। तो संसार अवस्था में भी, जब इस संसारी अवस्था में ही चिदाभास मान रहा है अपने आप को, तभी भी कूटस्थ अंश में तो ब्रह्म के साथ अभेद था ही था, वो तो मुख्य ऐक्य है। यथा घटाकाश महाकाशयोर अभेद सर्वदा सिद्ध तद्वत्, जैसे कि घट बना दिए, 10 घट बना दिए, 10 घट में भी घटाकाश है करके कह रहे हैं, उस अवस्था में भी महाकाश के साथ उस आकाश का ऐक्य था ही, सर्वदा सिद्ध, कभी भी भेद बना ही नहीं आकाश का, घटाकाश महाकाश से भिन्न कभी भी नहीं था। वैसे ही कूटस्थ चैतन्य, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म के साथ भिन्न है ही नहीं, कभी भी नहीं है, संसारी अवस्था में भी, चिदाभास के संसारी अवस्था में भी नहीं है। अनेन एव हेतुना, अभी क्या कहते हैं कि अब क्या हो गया, अहम शब्द का अर्थ चिदाभास नहीं हुआ, कूटस्थ सहित चिदाभास हुआ, और कूटस्थ का तो कभी भी ब्रह्म के साथ ऐक्य ही है। अभी कहते हैं प्रक्रिया में अनेन एव हेतुना कूटस्थस्य ब्रह्मणा स मुख्य सामानाधिकरण्यम वेदांत शास्त्रेषु अभिधीयते। कहते इसी हेतु से, किस हेतु से, क्योंकि कूटस्थ ब्रह्म के साथ कभी भी अभिन्न है, अभी भी है, ज्ञान अवस्था में भी होगा, अज्ञान अवस्था में भी था। जो भी प्रक्रिया चला रहे हो ज्ञान की अभी ज्ञान होगा, इसका प्रयास कर रहा हूं, साधक हूं मैं, श्रवण कर रहा हूं, मनन कर रहा हूं, निधिध्यास करो, तभी भी ऐक्य है, कूटस्थ का ब्रह्म के साथ अभेद है। जब ही मैं साधक नहीं था तभी भी था, और जब भी मैं ज्ञानी बनूंगा तभी भी होगा, इसलिए सर्वदा। अनेन एव हेतुना कूटस्थस्य ब्रह्मणा स मुख्य सामानाधिकरण, वो तो मुख्य सामानाधिकरण कूटस्थ चैतन्य का ब्रह्म के साथ, माने मुख्यार्थ है, उसमें कोई भेद है ही नहीं, एक ही है, कह रहे मुख्य सामानाधिकरण।
वेदांत शास्त्रेषु अभिधीयते। अभी वेदांत शास्त्र में कहा जाता है इसे। तो ये मुख्य सामानाधिकरण्यम क्या है? ये तो पारिभाषिक शब्द हो गया। उसके ऊपर एक टिप्पण देते हैं। क्या टिप्पण दे रहे? समान विभक्तिकत्वे सति एकार्थ बोधकत्वम ययोः पदयोः अस्ति ते पदे परस्परम समानाधिकरणे इति तयोः पदयोः परस्पर संबंधः समानाधिकरण्य संबंध इति च उच्यते। क्या कहते हैं? पहले कहते हैं कि समानाधिकरण्यम क्या है, समान अधिकरण क्या है। शास्त्र में मुख्य समानाधिकरण आता है, उसके पहले समानाधिकरण तो समझ ले, उसके बाद मुख्य क्या है समझेंगे। इसीलिए कहते हैं पहले समानाधिकरण समझेंगे। तो समानाधिकरण माने का पद के बीच में जो समानाधिकरण का भाव है, समानाधिकरणस्य भावः समानाधिकरण्यम। ठीक है, जैसे मनुष्यस्य भावः मानुष्यम, वैसे समानाधिकरणस्य भावः समानाधिकरण्यम। तो मनुष्य तो पता है, इसलिए मानुष्य पता चल जाता है। जब भी आप कहेंगे मनुष्य का भाव मानुष्य है, माने जाति हो गई, मनुष्य जाति कहेंगे। मानुष्यम या मनुष्यत्वम या मनुष्यता, ये क्या है? जाति है, मनुष्य की जाति है। तो समानाधिकरण की जाति हो गई समानाधिकरण्यम। तो अभी कहते समानाधिकरण के का अर्थ क्या है? तो कहते समान विभक्तिकत्वे सति, समान विभक्ति में होते हुए। क्या कह रहे? दो पद, दो पद के पदों के बीच में समानाधिकरण होता है, न कि पदार्थ के बीच में। अर्थ, पदों का जो अर्थ है वही अधिकरण है। तो कहते दो पदों के बीच में, दो शब्दों के बीच में समानाधिकरण होता है। दो पद समानाधिकरण में होते हैं, माने उनका समान अधिकरण होता है, दोनों का अधिकरण एक होता है, दोनों पदों का। तो कहते हैं समान विभक्तिकत्वे सति, माने समान विभक्ति में जो दो पद हैं, दोनों की विभक्ति एक होनी चाहिए। और क्या? एकार्थ बोधकत्वम, साथ में, माने समान विभक्ति में भी होने चाहिए दो पद, और एक अर्थ का बोधन कराने वाले होने चाहिए, एक ही अर्थ का। जैसे वीरः रामः। राम कौन है? राम वही है, व्यक्ति कोई है। तो अर्थ क्या हो गया राम का? राम शब्द का, पद का अर्थ हो गया कोई व्यक्ति है राम। अयोध्या के जो राजा है, सीता के जो पति है, तो एक व्यक्ति हो गए वो, वही अर्थ हो गया पद का। अभी कहते हैं वीरः जो है वो वही है या कोई और है? वही है, वही व्यक्ति है। तो वीर शब्द का अर्थ क्या हो गया? वही व्यक्ति। इसीलिए दोनों के अर्थ क्या है? एक अर्थ बोधकत्वम ययोहो, एक ही अर्थ, एक ही व्यक्ति का बोधन करा रहे। शब्द कौन से? वीर भी और राम भी। और वीरः ये प्रथमा एक वचन है, और रामः ये भी प्रथमा एक वचन है, इसलिए समान विभक्तिकत्वम है उन दोनों में। तो दोनों की समान विभक्ति होगी दो पदों की, और एक अर्थ बोधकत्व होगा, माने एक अर्थ बोधक होंगे पद, तभी वो दो पद कौन से? वीर और राम, दोनों क्या होगा? वो दो पद, पद ययोः पदयोः अस्ति, ययोः पदयोः वीर रामयोः पदयोः अस्ति ते वीर राम पदे, ते पदे परस्परम समान अधिकरणे इति उच्यते। ऐसे कहते हैं। च है तो पहले तो क्या इति का अन्वय हो जाएगा उच्यते के साथ, ऐसे कहते हैं। माने वीर और राम ये जो दो पद है वो दोनों एक विभक्ति में है, वीरः रामः, प्रथमा एक वचन। और क्या कहते हैं? दोनों का अर्थ भी एक ही व्यक्ति है, भगवान राम जी जो व्यक्ति है उनमें ही राम शब्द का भी अर्थ है, और वीर शब्द का भी अर्थ, माने पदार्थ, व्यक्ति वही है। वीर शब्द का जो अर्थ है वस्तुतः, और राम शब्द का अर्थ है, उन अर्थ में, पद के अर्थ में कोई एकता नहीं है। पर क्या कहते हैं? एक व्यक्ति का बोधन करा रहे, एक अधिकरण का बोधन करा रहे, उसी में है अर्थ उनका।
तयोः पदयोः परस्पर संबंधः सामान अधिकरण्य संबंध इत्युच्यते। दोनों में परस्पर संबंध हो गया। वीर जो पद है वो राम पद के साथ सामान अधिकरण संबंध रखता है, और परस्पर माने राम शब्द जो है वो वीर शब्द के साथ समानाधिकरण संबंध रखता है। दोनों में संबंध होता है परस्पर। मित्रों में संबंध होता है, अगर संबंध के मित्रों में मैत्री संबंध होता है दोनों में, पर माता और पिता के साथ बेटे का जो संबंध है वो एक ही संबंध नहीं है, दोनों और परस्पर वही संबंध नहीं है। संबंध तो है, पर क्या है कि माता का ये पुत्र है या पुत्री है और पुत्री की वो माता है, इसलिए संबंध भिन्न है, पर ये परस्पर संबंध एक ही है, सामानाधिकरण संबंध ही है। इति च उच्यते। इदंच सामानाधिकरणं जीव ब्रह्म ऐक्य बोधक समान विभक्तिकम नहीं, जीव ब्रह्म ऐक्य बोधक समान विभक्ति मत पद घटित वेदांत वेद चतुर्वेद अंतर्गत चतुर्विध महावाक्येषु उपलभ्यते। तो लंबा समास बनाकर कहेंगे जी, ये क्या है? इदंच सामानाधिकरण। ये सामानाधिकरण क्या है? उदाहृत में जीव ब्रह्म ऐक्य बोधक समान विभक्ति मत जो पद है, इतना पहले देख लेते हैं कि जीव और ब्रह्म के बीच में ऐक्य, जीव और ब्रह्म दो हो गए, उन दोनों के बीच में ऐक्य का बोधक जो है, जीव और ब्रह्म के बीच में कोई बोधक होगा, तो जीव ब्रह्म ऐक्य बोधक समान विभक्ति मत पद घटित कि ये क्या है? दोनों जीव और ब्रह्म में ऐक्य बोधक कराने वाले क्या है? वो तत्त्वमसि या अहम ब्रह्म अस्मि। तो अहम का अर्थ जीव और ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ही, तो दोनों के बीच में एकता करा रहे। तो जो कह रहे हैं तत्त्वम, इसमें एक ही विभक्ति है, त्वम भी एक वचन है, प्रथमा एक वचन है, और ब्रह्म भी प्रथमा एक वचन है, तो समान विभक्ति हो गई दोनों में। अहम प्रथमा एक वचन है और ब्रह्म प्रथमा एक वचन है, तत् प्रथमा एक वचन है, त्वम प्रथमा एक वचन है, तो समान विभक्ति मत पद, मत क्या है? मतुक, दोनों में एक ही विभक्ति है। जीव और ब्रह्म के बीच में ऐक्य बोधक जो है वो क्या है? तत् और तुम, या अहम और ब्रह्म। तत्त्वमसि में तत्व और त्वम, अहम ब्रह्मास्मि अहम और ब्रह्म, तो यहाँ पे अहम ब्रह्मास्मि लिया है, इसीलिए अहम और ब्रह्म के बीच में एक विभक्ति है दोनों पद में। ये पद घटित, इस पद से क्या है? चतुर्वेद अंतर्गत चतुर्विध महावाक्येषु उपलभ्यते। किम उपलभ्यते? इदंच सामानाधिकरण्यम उपलभ्यते। ये सामानाधिकरण्यम मिलती है। ऐसा ही सामान्य कहाँ मिलता है? महावाक्येषु, महावाक्य में मिलता है। किस महावाक्य में? कहते हैं चतुर्विध महावाक्य में, चारों महावाक्य में मिलता है। चार महावाक्य कहाँ है? चार महावाक्य कहते हैं चतुर्वेदांत, चतुर्वेद अंतर्गत, चतुर्वेद अंतर्गत। तो चारों वेदों में जो चार महावाक्य, एक एक माने मुख्य, वैसे तो बहुत सारे महावाक्य, पर प्रसिद्ध जो चार है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये चार है। तो चारों वेदों से चार महावाक्य लिए, बाकी भी है, ये प्रसिद्ध है चार। तो चार महावाक्य चार वेदों में है, तो चार वेदों के अंतर्गत जो चार प्रकार के महावाक्य है, उन चारों में ये सामानाधिकरण में उपलब्ध थे। इदम चारों में देखा जाता है। तत्व और तम दोनों सामानाधिकरण में परस्पर, जो तत् है वही त्वम है, जो त्वम है वही तत् है। एक विभक्ति भी है
और एक ही अर्थ का बोधन कराते हैं, इसीलिए सामानाधिकरण। अहम और ब्रह्म भी ऐसे ही है, अहम और ब्रह्म भी प्रथमा एक वचन में है और दोनों एक ही अर्थ का बोधन कराते हैं, इसीलिए सामानाधिकरण में परस्पर दोनों में संबंध। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा जो है, ये आत्मा जो है, अयम और आत्मा तो एक ही विभक्ति में और ब्रह्म भी वही विभक्ति में, और दोनों का सामानाधिकरण एक है। आत्मा ब्रह्म, अयम तो उसका दिखाने के लिए कि यही आत्मा ब्रह्म करके अर्थ हो गया। अयम आत्मा माने मैं जो आत्मा हूं वो ब्रह्म, अयम आत्मा। तो अयम तो उसका ये हो गया ना, सर्वनाम है, तो सर्वनाम से किसका ग्रहण होगा? नाम का होगा, नाम तो आत्मा है, तो यही आत्मा, अयम यही आत्मा जो है वो ब्रह्म है, तो आत्मा ब्रह्म करके हो गया। सामानाधिकरण में एक ही विभक्ति में आत्मा प्रथमा एक वचन पुल्लिंग में, और ब्रह्म नपुंसक प्रथमा एक वचन, और अधिकरण एक है, दोनों का अर्थ एक ही है। फिर प्रज्ञानम ब्रह्म, नपुंसक में प्रज्ञानम माने चैतन्यम, चैतन्य जो है वो क्या है? मुझे पता है कि मैं चैतन्य हूं, सबको पता है कि वो चैतन्य है। कैसे? कि मैं अभी जाग रहा हूं कि कोई और नहीं बता रहा है, मुझे पता है, तो इसीलिए इसमें कोई संशय नहीं होता। तो चैतन्य, मैं जो मेरा स्वरूप है चैतन्य, वो प्रज्ञानम कह दिया, चैतन्यम अर्थ हो गया। नपुंसक एक वचन है, प्रथमा एक वचन, और ब्रह्म नपुंसक प्रथमा एक वचन है, दोनों एक विभक्ति में है, एक विभक्ति वाले है कर दिया यहाँ पे, समान विभक्ति मत कह दिया। समान विभक्ति मतुप, मतुप किस में आता है? तरस्य अस्मिन् वा अस्ति इति, तरस्य अस्ति अस्मिन् इति, तर अस्या अस्मिन् अस्ति इति सूत्र है। तो ये विभक्ति क्या है कि उसकी है, उसमें है, समान दोनों में है, एक ही विभक्ति है, इसीलिए क्या है? वो पद घटित, पद के द्वारा जो अर्थ बोधन करा, ये बोधक जो है जीव ब्रह्मैक्य बोधक समान विभक्ति मत पद घटित, पद के द्वारा ये हो रहा है, दो भिन्न पद के बीच में सामानाधिकरण दिखाकर ऐक्य सिद्ध हो रहा है वाक्य में, इसीलिए वो पद घटित चतुर्वेदांतर्गत चतुर्विध महावाक्येषु उपलभ्यते इदम सामानाधिकरण। ये सामानाधिकरण चारों महावाक्यों में है। तथा अन्यत्रापि लौकिक वैदिक वाक्येषु बोध्यम, ऐसे ही भिन्न भिन्न लौकिक और वैदिक वाक्य में ऐसा सामानाधिकरण समझना चाहिए। इदंच सामानाधिकरण, संबंध जो है द्विधा उच्यते, ये दो प्रकार के होते। क्या क्या प्रकार है? तो कहते हैं मुख्य सामानाधिकरणम बाधायाम सामानाधिकरणम इति च, दो सामानाधिकरण होते, वस्तुतः चार आते हैं, यहाँ पे दो देख रहे हैं, तो चार सामानाधिकरण होते, यहाँ पे दो दिखा रहे हैं, तो ये मुख्य सामानाधिकरणम या बाधायाम सामानाधिकरण इति च, तत्र समान सत्ताकत्वेन समान स्वरूपकत्वेन च वास्तव भेद शून्ययोर द्वयोः पदार्थयोर बोधक वाक्यगत पदद्वयस्य मुख्य सामानाधिकरण उच्यते। तो ये मुख्य सामानाधिकरण क्या है जिस पर टिप्पण कर रहे हैं ये, वो मुख्य सामानाधिकरण है। महावाक्य में जो दो पद है अहम और ब्रह्म के बीच में, तो कहते हैं कूटस्थ और ब्रह्म के बीच में मुख्य सामानाधिकरण, और चिदाभास और ब्रह्म के बीच में बाध सामानाधिकरण। तो दोनों अंश, पहले चिदाभास ब्रह्म करके ले लिया, फिर क्या कह दिया? चिदाभास में केवल चिदाभास नहीं है, क्योंकि चिदाभास प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब तो बिंब के बिना संभव नहीं होगा, इसलिए चिदाभास से कूटस्थ सहित चिदाभास ले लो। फिर कहते हैं अभी जो मुख्य अंश है उसमें जो बिंब है उसी का प्रतिबिंब हो रहा है, इसीलिए वो मुख्य अंश है वस्तुतः, उसके बिना तो प्रतिबिंब नहीं होगा। तो उसमें तादात्म्य जब ये होकर कहोगे अहम ब्रह्म, तो मुख्य सामानाधिकरण हो जाएगा, कूटस्थ ब्रह्म है। और जब ये चिदाभास को लेकर तादात्म्य संबंध करोगे और कहोगे अहम ब्रह्म, तो वो बाध सामानाधिकरण हो जाएगा।
इसीलिए अभी मुख्य सामानाधिकरण क्या है, कहते हैं मुख्य सामानाधिकरण तत्र समान सत्ताकत्वेन, दोनों की सत्ता एक है, कूटस्थ और ब्रह्म की सत्ता एक है। समान स्वरूपकत्वेन च, दोनों का स्वरूप एक है। स्वरूप एक है माने दोनों दोनों करके कह ही नहीं सकते, दो भिन्न है ही नहीं। समान स्वरूप, उनका स्वरूप तो समान है, एक ही सच्चिदानंद ही है। कूटस्थ भी सच्चिदानंद है और ब्रह्म भी सच्चिदानंद है। दोनों में कोई भिन्न सत्ता नहीं है और सच्चिदानंद तो भी भिन्न नहीं है। जो कूटस्थ सत्य है वही सत्य ब्रह्म है, जो ब्रह्मचित है वही कूटस्थ है, कूटस्थ चित है, और जो आनंद स्वरूप या आनंद्य ब्रह्म है वही कूटस्थ है, कूटस्थ का अनंत्य है या आनंद है। इसीलिए समान स्वरूप भी है। तत्र समान सत्ताकत्वेन समान स्वरूपकत्वेन च वास्तव भेद शून्ययोः द्वयोः पदार्थयोः। तो पद के अर्थ जो है, कूटस्थ पद भिन्न है, ब्रह्म पद भिन्न है, पर कूटस्थ अर्थ और ब्रह्म का अर्थ एक ही है, व्यक्ति एक ही है। व्यक्ति है ही नहीं, वो समष्टि है। जो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, वही अर्थ है। दोनों पद का अर्थ एक ही है। तो कहते हैं द्वयोः पदार्थयोः वास्तव भेद शून्य हो। वास्तव भेद है ही नहीं, उपाधि को लेकर भेद बना दिया। एक को माया की उपाधि दे दी, ईश्वर बना दिया ब्रह्म को, और कूटस्थ को व्यष्टि जीव की उपाधि देकर, अविद्या अंतःकरण स्थूल शरीर की उपाधि देकर एक संसारी जीव बना दिया। पर ऐसा वास्तव भेद है नहीं, इसलिए वास्तव भेद शून्ययोः द्वयोः पदार्थयोः बोधक वाक्य गत पदद्वयस्य, उनका बोधन कराने वाले क्या है, पदार्थ का बोध कौन कराएगा, पद कराएगा। पदार्थ का, पदार्थ में ऐक्य है, पद में तो भिन्नता रहेगी, कभी भी रहेगी, पद तो भिन्न ही रहेंगे कभी भी। दो पद, वीर और राम, पद तो भिन्न है, अर्थ एक है। वैसे यहाँ पे कूटस्थ के हैं या ब्रह्म के, दो पद तो भिन्न ही रहेंगे, अर्थ एक हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं सामानाधिकरण्यम पदार्थ में नहीं है, पद में है। तो कहते पदार्थयोः बोधक वाक्यगत पदद्वयस्य, दो दो पद जो है, पदद्वय दो पद है, पदानाम द्वयम पदद्वयम तस्य पदद्वय से, दो पदों का जो वाक्य के अंदर है। कौन से वाक्य, महावाक्य अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म अस्मि में, अहम ब्रह्मास्मि में अहम और ब्रह्म ये दो पद हैं। और अहम किसका बोधन कराता है, अहम बोधन कराता है कूटस्थ का, और ब्रह्म बोधन कराता है शुद्ध ब्रह्म का। तो दोनों के बीच में पद में भिन्नता है, पदार्थ में भिन्नता नहीं है। वचन भी एक ही है, समान विभक्ति भी एक ही है। तो कहते हैं जो कूटस्थ और ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म का बोधन कराता है वो बोधक हो गया। वो बोधक पद क्या है, अहम और ब्रह्म, ये दो जो पद है, पदद्वयस्य मुख्य सामानाधिकरण उच्यते। उन दोनों के बीच में मुख्य सामानाधिकरण संबंध, परस्पर, एक का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ संबंध, दोनों का क्या संबंध है, सामानाधिकरण संबंध है। कैसा वाला, मुख्य सामानाधिकरण। तो यहां जो कहते तच्च घटाकाश महाकाश पदयोः कूटस्थ ब्रह्म शब्दयोश्च अस्ति। तो कहते हैं घट आकाश और मठ आकाश, ये दो पद भिन्न है, दोनों की विभक्ति एक है, दोनों का अर्थ एक है, एक ही आकाश है, भिन्न भिन्न पद से कह दिया, शब्दों से, तो दोनों का अर्थ एक है। इसीलिए दोनों के बीच में क्या है, मुख्य सामानाधिकरण। फिर कहते हैं कूटस्थ ब्रह्म शब्द, उदाहृत में कूटस्थ और ब्रह्म शब्द के बीच में भी ऐसी, कूटस्थ और ब्रह्म शब्द तो भिन्न है पर उनका अर्थ एक ही है, विभक्ति एक है। ऐसे दोनों के बीच में मुख्य सामानाधिकरण। आगे
बाधायां सामानाधिकरण क्या है, ये कह देते भिन्न सत्ताकयोर उभयो पदार्थयो समान विभक्तिकत्व बलेन ऐक्य प्रतिपादक वाक्यस्थ पदद्वयस्य बाधायां सामानाधिकरण बोध्यम। भिन्न सत्ताकयोर, भिन्ना सत्ता ययोः ते भिन्न सत्ता के, भिन्न सत्ता कौ, ते नहीं तौ, तौ भिन्न सत्ता, पहले जैसी पदार्थ में, पदार्थ पद में लेंगे तो पदे करके कहेंगे, नपुंसकलिंग हो जाए। पदार्थ कह रहे तो ये भिन्न सत्ता कयो हो उभयो पदार्थयो, तौ पदार्थो भिन्न, जो दो पदार्थ है तौ पदार्थो पुल्लिंग है, भिन्न सत्ता कौ हो जाएंगे, उन दोनों के बीच में जिनकी सत्ता, अर्थ की सत्ता भिन्न है, उनके बीच में क्या होगा, समान विभक्तिकत्व बलेन, उनके अर्थ तो भिन्न है, माने अर्थ क्या है, दोनों के भिन्न सत्ता होने के कारण सत्ता भिन्न है, दो भिन्न सत्ता के बीच में कैसे एक ही अर्थ होगा, तो कहते समान विभक्तिकत्व बलेन, दोनों का, दोनों की विभक्ति एक ही है, उसके बल से क्या होगा, ऐक्य प्रतिपादक वाक्यस्थ पदद्वयस्य, जो ऐक्य का बोधन करा है, प्रतिपादक माने जो ज्ञान करा रहा है, वो क्या है, वाक्य है, और वाक्य में क्या, उन पदार्थों का बोधन कौन करा रहा है, पद करा रहा है, इसीलिए वाक्यस्थ, वाक्य में, वाक्ये तिष्ठति, वाक्ये तिष्ठता इति पदद्वय, वाक्य तिष्ठति इति पदद्वयम्, पदद्वयम् पदानां द्वयम्, पदयोः द्वयम्, दो पद के बीच में दो पद, दो पदार्थों का बोधन कराएंगे, और उनका पदों की विभक्ति एक है, समान विभक्तिकत्व बलेन, उसके बल से एक ही विभक्ति में होने के कारण वाक्य में दो पद है, वो एक ही विभक्ति में है, और एक ही विभक्ति होने के कारण उसमें बल है, क्या बल है, दिखाने का कि ये दोनों एक ही है, ऐक्य, उनका क्या होगा, बाधायाम सामानाधिकरण बोध्यम। क्यों, भिन्न सत्ता है, भिन्न सत्ता है तो दोनों एक, देखिए जो सर्प है वही रज्जु है, ये जो सर्प तुम देख रहे हो करके कोई कहेगा, अरे वही रज्जु है, दोनों का, दोनों की विभक्ति एक है, अयम सर्पः रज्जुरेव करके कहेंगे, तो रज्जु ही प्रथमा एक वचन है, स्त्रीलिंग में है, और अयम सर्पः ये क्या है, पुल्लिंग में होकर प्रथमा एक वचन है, दोनों का विभक्ति एक है, तो बल है, बल है, सामर्थ्य है कि दोनों एक ही होंगे, एकता का तो बल है दोनों में, पद भिन्न है, पदार्थ एक कराने का बल है, समान विभक्तिकत्व बलेन ऐक्य प्रतिपाद, इससे ऐक्य प्रतिपत्ति तो होगी, अरे ये सर्प जो है वही रज्जु है, पर अर्थ क्या है, एक का अर्थ है सर्प, दूसरे का अर्थ है रज्जु, उन दोनों में कभी एकता होगी क्या, जो सर्प है वो सर्प ही है, वो रज्जु है वो रज्जु ही है, रज्जु न कभी सर्प बन सकती है, ना ही सर्प कभी रज्जु बनेगा, तो कैसे कह देंगे कि अरे सर्प जो है वो रज्जु ही है, तो बोलते कहते हैं एक विभक्ति बल से हो जाएगा, कैसे ज्ञान उत्पन्न होगा, एकता अर्थ में कैसे होगी, नहीं हो पाएगी, तो कहते नहीं हो पाएगी, इसीलिए क्या होगा, बाध हो जाएगा सर्प का, ये जो सर्प है वो रज्जु है, माने ये सर्प है ही नहीं, रज्जु ही है, ऐसा अर्थ हो जाएगा, इसीलिए बाधायाम सामानाधिकरण में इन दोनों में, कि सर्प कभी रज्जु बन ही नहीं सकता, सर्प होता हुआ रज्जु नहीं बन सकता, तो सर्प का त्याग करना पड़ेगा आपको, कि सर्प है ही नहीं, तो उनमें बाध होकर सामानाधिकरण होगा, बाधायाम सामानाधिकरण बोध्यम तच्च, उदाहरण दे दिया, स्थाणु, स्थाणु पुरुष पदयो हो, तच्च, तच्च किम, बाधायाम सामानाधिकरण, जो बाध सामानाधिकरण वो क्या है, स्थाणु और पुरुष के बीच में, स्थाणु से जा रहे हैं, अंधेरा है थोड़ा, सामने कुछ दूर में कोई लकड़ी का ऐसे टुकड़ा है, माने ये समझ लीजिए कि यही है, सूखा हुआ पेड़ है छोटा सा,
तो ऐसे हाथ फैला के खड़ा है, ऐसे दिखता है, अरे ये कोई कोई खड़ा है आगे। और अकेले अगर ऐसे कहीं जा रहे हैं तो डर लगता है कि ये पता नहीं चोर है क्या। तो कहीं स्थाणु और चोर, चोर ऐसे माने वहां से नहीं जाना है, पता नहीं ऐसे हाथ रख के क्यों खड़ा है, तो ऐसे संशय हो जाता है। तो कहते हैं स्थाणु पुरुष पद, जो स्थाणु है, जो पेड़ है, वृक्ष जो सूखा पेड़ है, वो पुरुष तो नहीं बनेगा, और पुरुष जो है वो स्थाणु कभी बना ही नहीं। तो दोनों में क्या है कि बाध सामानादि, जो स्थाणु है वही पुरुष है। जो स्थाणु करके देख रहे थे आप, या पुरुष करके देख रहे थे, वही स्थाणु ही है, वो पुरुष नहीं है वो वस्तुतः। तो पुरुष का बाध होकर स्थाणु बन जाएगा। या फिर उल्टा भी ले सकते हैं कि कहीं कहीं कोई खड़ा है, एक पेड़ ये तो खड़ा है कि हिल ही नहीं रहा है, ये तो खंबे जैसा खड़ा है, कहते हैं लकड़ी, लकड़ी जैसे माने हिल ही नहीं रहा है, ऐसे ना हाथ हिल रहे ना बात करते समय भी ये कोई रहते हैं ऐसे, दे आर नॉट एक्सप्रेसिव, तो ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, तो बात भी नहीं करते, तो लगता है कि अरे तो दूर से देखें कि अरे कोई साथ में कौन है, तो किसके साथ, तो कोई माने पुरुष ही है या पेड़ है, ऐसे समझ नहीं आते, कभी कभी ऐसे हो जाता है दूर से। तो कहते हैं स्थाणु पुरुष पदयो हो जगत ब्रह्म पदयो हो च तच्च बिंब प्रतिबिंबयोश्च वर्तते। तो तीन दे दिया। स्थाणु और पुरुष के बीच में अगर आप कह रहे हैं जो पुरुष करके दिख रहा है स्थाणु, तो पुरुष का बाद होकर स्थाणु बन जाएगा, बाधायाम सामानाधिकरण। और जगत ब्रह्म पदयो सर्वम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जगत ब्रह्म के बीच में क्या वाक्य है, ऐक्य कराने वाला, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम, सर्वम इदम सर्वम ब्रह्म। तो सर्वम माने जगत, जगत जो जगत है वही ब्रह्म है। जगत ब्रह्म कभी भी नहीं होगा, मुख्य सामानाधिकरण नहीं होगा, तो जगत नहीं है, जो है वो सब ब्रह्म ही है, ऐसा होगा। और बिंब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब है ही नहीं, चिदाभास है ही नहीं, बिंब है, चिदाभास का बाद होकर, प्रतिबिंब का बाद होकर बिंब के साथ सामानाधिकरण होगा, उसको बाद सामानाधिकरण कहेंगे। ये स्पष्ट है अभी मुख्य और बाद सामानाधिकरण। तो अभी मूल में देखिए, मुख्य सामानाधिकरण बता दिया किसमें होगा, वो कह दिया। अभी क्या कहते हैं, अनेनेव हेतुना कूटस्थस्य ब्रह्मणा स मुख्य सामानाधिकरण वेदांत शास्त्रेषु अभिधीयते। यस्य वस्तुनः येन वस्तुना सह सदा अभेद संबंधो अस्ति तस्य वस्तुनः तेन वस्तुना सह मुख्य सामानाधिकरण उच्यते। तो अभी एक लक्षण समझा रहे थे कि कैसे समझना चाहिए। तो कहते जिस भी वस्तु का जिस भी दूसरे वस्तु के साथ कभी भी अभेद होता है, सदा सर्वदा अभेद संबंध होता है, कि वो एक ही होता है, माने कभी भी एक ही होता है। जो वस्तु दूसरे वस्तु से कभी भी भिन्न नहीं होता, भिन्न भिन्न नाम से कह देते, जैसे कूटस्थ और ब्रह्म कह दिया, उन दोनों में कभी भी भेद था ही नहीं। तस्य वस्तुना तेन वस्तुना स, माने जिस उस पहले वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ और दूसरे वस्तु का पहले वस्तु के साथ मुख्य सामानाधिकरण कहा जाता है। जैसे उदाहरण में क्या है, यथा घटाकाश से महाकाश सदा अभेदस्य सत्वात्, क्योंकि घटाकाश और महाकाश ये आपने व्यवहार के लिए नाम तो दे दिए, पर आकाश में कोई महत्व और आकाश में कोई घटत्व के साथ अवच्छिन्नता नहीं होगी। आप विशेषण जोड़कर व्यवहार के लिए तो भेद कर रहे हो, पर आकाश में कोई विशेषण जुड़ेगा ही नहीं ऐसे, अरे ये महान आकाश है और ये घट के अंदर छोटा आकाश है, ऐसे नहीं होगा। आकाश तो आकाश ही रहेगा, वो कभी भी व्यापक ही है। वो महान है या छोटा है या घट के अंदर है या कोष्ठ के अंदर है, ऐसे उसका मठ के अंदर ऐसे भेद नहीं होगा। इसलिए अभेदा सत्व, अभेदस्य सत्वा, कभी भी दोनों का अभेद है, भिन्न कभी हुए ही नहीं।
इसीलिए क्या होगा, घटाकाश महाआकाश एवं, घटाकाश तो महाआकाश ही है, माने दोनों के बीच में समानाधिकरण है। ये नहीं कैसे घटाकाश है ही नहीं, महाआकाश है, नहीं, घटाकाश है, वो महाकाश ही है। कभी भी वो भिन्न होकर घटाकाश नहीं बना। महाकाश रहते हुए घटाकाश करके नाम प्राप्त कराते हैं हम, पर उसने कभी भिन्न होकर नाम प्राप्त नहीं किया, एक होकर ही नाम प्राप्त किया। तस्मात् घटाकाश से महाकाशेन स मुख्य सामानाधिकरणं भवति। इत्थं कूटस्थ ब्रह्मणो हो सदा अभेदस्य सत्वात्। वैसे ही कूटस्थ और ब्रह्म के बीच में नाम मात्र में भेद है। ब्रह्म कभी उपाधि के साथ जुड़ा ही नहीं, कभी चिदाभास बना ही नहीं, वो कभी भी कूटस्थ ही है। इसीलिए कूटस्थ ब्रह्म ही है, ब्रह्म कूटस्थ ही है, सदा अभेद है दोनों के बीच में। अभेद होने के कारण अभेद से सत्वात् कूटस्थ से ब्रह्मणा स, और ब्रह्मण कूटस्थ कूटस्थेन सह, दोनों और परस्पर लेना चाहिए। सह मुख्य सामानाधिकरण भवति, दोनों का मुख्य सामानाधिकरण है, दोनों के बीच में यही परस्पर मुख्य सामानाधिकरण संबंध है। तस्मात् अहमिति शब्द बोध्यस्य कूटस्थस्य ब्रह्मणा स सदा अभेदः एव आस्ते। इसलिए क्या कहते हैं कि अहम ऐसे जो शब्द है, किसमें, अहम ब्रह्म, इसमें अहम ब्रह्म अस्मि, इस वाक्य में, उसमें जो अहम शब्द से बोध्य क्या है, अहम शब्द बोधक है, पद है, उससे अर्थ बोध्य है, का अर्थ का बोधन होता है, किसका, कूटस्थ का, और उस कूटस्थ का ब्रह्म के साथ कभी भी अभेद है, अभेद ही है, कभी भी अभेद है, कभी वो भिन्न हुए ही नहीं। अहमिति शब्देन प्रतिभास मान चिदाभासस्य तु ब्रह्मणा स्वस्वरूप बाध पूर्वकम एव अभेद सिद्ध्यति। किंतु क्या है, अहम ऐसे शब्द जो है उसका अर्थ क्या ले लेंगे, उससे चिदाभास अगर अर्थ लेंगे, शब्देन प्रतिभास मान चिदाभासस्य तु, कि उसमें अभी अहम में जो अहम कहता हूं उसमें अभी दूसरा अंश क्या है, चिदाभास है, इसलिए कह पा रहा हूं अहम, ये तो अहम भी नहीं कह पाऊंगा, शुद्ध चैतन्य कूटस्थ अहम नहीं कह पाएगा, अहम ऐसे विचार नहीं कर पाएगा, वो अविद्या और उसके कार्य अंतःकरण के साथ जुड़कर ही प्रतिबिंब होकर कह पा रहे या विचार कर पा रहे कि अहम। ऐसे अहम शब्द के ज्ञान से एक अंश में प्रतिभासमान क्या होगा, किसकी प्रतीति होगी, चिदाभास की, जो मिथ्या अंश है। तो उस चिदाभास का मिथ्या के साथ जो ब्रह्मण, उसका ब्रह्मणास ब्रह्म के साथ स्वरूप बाद पूर्वकम एवं अभेदा सिद्ध्यति, कि अरे ये तो मिथ्या है, ये है नहीं चिदाभास, बिंब के बिना प्रतिबिंब चिदाभास हो नहीं पाएगा, ऐसे जो ज्ञान हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा चिदाभास का, फिर स्वरूप बाद पूर्वकम, कि चिदाभास चिदाभास रहा ही नहीं, क्या बन गया, ब्रह्म बन गया। कैसे बन गया, चिदाभास जो मिथ्या है उसका सत्य के साथ ऐक्य होगा नहीं, ना ही विरोध होगा, तो चिदाभास चला गया, चिदाभासत्वेन चला गया, चिदाभास चिदाभासत्व नहीं है, माने प्रतिबिंब रूप में नहीं रहा, प्रतिबिंबत्वेन चिदाभासस्य बाध, कि प्रतिबिंब हुए है ही नहीं, फिर क्या बच गया, बिंबत्वेन ऐक्यम, बिंबत्वेन अभेद, वो तो बिंब ही है, इसीलिए अभेद हो गया। सिद्ध्यति तस्मात् वेदांत शास्त्रेषु आभासस्य ब्रह्मणा स बाधायां सामानाधिकरण्यम एव उच्यते। यस्य हि वस्तुना स्वरूपनाश पूर्वकम येन वस्तुना सह अभेदो जायते तस्य वस्तुना तेन वस्तुना स बाधायां सामानाधिकरण उच्यते। तो क्या कहते हैं कि इसीलिए तस्मात् वेदांत शास्त्र, सभी वेदांत शास्त्र में आभास का ब्रह्म के साथ क्या सामानाधिकरण है, बाधायाम सामानाधिकरण, मुख्य नहीं है वो। अभी
ये सामान्य रूप से कैसे कहेंगे? कहेंगे यस्य ही वस्तुना, जिस भी वस्तु का स्वरूप नाश पूर्वकम, अपने स्वरूप का नाश पहले होकर, पूर्वकम ये बहुरी है, स्वरूपस्य नाशः स्वरूपनाशः, स्वरूपनाश पूर्वम यस्मात्, किसके पहले स्वरूप का नाश होगा, जिसके भी पहले, वो क्या है? स्वरूपनाश पूर्वक हो जाएगा। तो ये ऐक्य क्या है? ऐक्य से पहले स्वरूप नाश होना चाहिए, अभेद। स्वरूप नाश पूर्वकम जायते, अभेदो जायते। तो जिस वस्तु का दूसरे वस्तु का के साथ अभेद होने से पहले क्या होना चाहिए? उस वस्तु का, पहले वस्तु का स्वरूप नाश हो जाना चाहिए। स्वरूप नाश, स्वरूप क्या था? मिथ्या था। तो मिथ्या नाश होकर, माने सर्प का स्वरूप से तो सर्प ही है, तो स्वरूप नाश हो जाएगा सर्प का, तब जाकर रज्जु के साथ ऐक्य होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कहेंगे रज्जु रज्जुत्वेन सर्प बन जाएगा, नहीं बनेगा। सर्प सर्पत्वेन रज्जु बनेगा, नहीं बनेगा। तो सर्प का सर्पत्व नाश होना पड़ेगा। इसलिए जीव ब्रह्म कब बनेगा? जीव का नाश होगा तो नहीं होगा, जीव का जीवत्व का नाश होना चाहिए। क्योंकि जीव वस्तुतः क्या है तो ब्रह्म, सच्चिदानंद है। तो पर स्वरूप की प्रतीति क्या हो रही है? जीवत्व प्रतीति हो रही है। माने अल्पत्व, संसारित्व इत्यादि जो है वो सब जीवत्व भाव है। जीव भाव चला जाना, जीवत्व भाव नहीं, जीव भाव, जीवत्व ही जीव भाव है। जीवत्व जो जीव भाव है वो चला जाना चाहिए। जीव में जीवत्व नाश हो जाएगा तो उसको जीव नहीं कह पाएंगे, पर है वो, क्या है? कुछ तो है। वो क्या है? ब्रह्म है। मैं जो संसारी मान रहा हूं, संसारित्व चला जाएगा तो संसारी कैसे रहूंगा? अल्पत्व चला जाएगा तो अल्प कैसे रहूंगा? जड़त्व चलाया जाएगा तो जड़ कैसे रहूंगा? इसलिए ये जहां जहां विरोध है वो सभी बाध हो जाता है, तत्व बाध हो जाता है। माने जीव का जीवत्व निबाध हो जाता है, संसारी का संसारित्व निबाध हो जाता है। ये मन के साथ हो तो मन के साथ जो भाव है उसका बाध हो जाता है। अरे मैं पुरुष हूं, पुरुषत्व का बाध हो जाता है। स्त्री हूं, स्त्रीत्व का बाध हो जाता है। मैं ये पुरुष, मैं ये स्त्री ब्रह्म हूं, बाध हो जाता है। स्त्री ब्रह्म न स्त्री है न पुरुष है, न नपुंसक है। पद तो नपुंसक है पर ब्रह्म का अर्थ जो है वो नपुंसक नहीं है, न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है। इसीलिए हम क्या है कि उपाधि के साथ जोड़कर, किसी भी उपाधि के साथ हम उस इष्ट देवता करके बना सकते हैं। जो हनुमान जी का भक्त है वो भगवान को, हनुमान जी शिव जी का भक्त है वो वैसे पुल्लिंग में बना देगा, विष्णु जी, नारायण। तो वही जो लिंग रहित सच्चिदानंद ब्रह्म है वही प्रतीत हो जाते हैं विष्णु शिव हनुमान जी के रूप में। कोई कहेगा मैं तो देवी उपासक हूं, तो वही सच्चिदानंद ब्रह्म को जो लिंग रहित है उसको स्त्रीलिंग के रूप में देख लेता है। माता जी हैं, चलो बुलावा आया है तो बुलाया है, माता जी ने बुलाया है तो चलिए ठीक है, वही है सच्चिदानंद ब्रह्म। कोई कहेगा अरे बाल कृष्ण है, ये तो पुरुष करके बालक है, ठीक है, बालक है, वैसी उपाधि जोड़ दीजिए, कोई उसमें विरोध नहीं है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक सत्य है दूसरा मिथ्या है। सभी रूप मिथ्या है, एक नाम रूप, नाम दे दीजिए, रूप कुछ भी दे दीजिए वो ले लेते हैं। ये प्रपंच का रूप दे दीजिए, नाम रूप ले लेते हैं, मिथ्या, विरोध कुछ नहीं है। तो जब भी ऐक्य करेंगे, जब भी ऐक्य करेंगे तभी बाध हो जाएगा। सभी मिथ्या का बाद, स्त्रीत्व का बाद हो जाएगा, पुरुषत्व का बाद हो जाएगा, बालकत्व का बाद हो जाएगा, नाम का बाद हो जाएगा। ऐसे करते 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 जो जिसका बाद कर ही नहीं सकते, क्या बच जाएगा? सच्चिदानंद, वो तो एक ही है। तो इसीलिए क्या है कि स्वरूप नाश पूर्वकम स्त्रीत्व, पुरुषत्व, बालकत्व, देवित्व, देवतात्व, देवत्व, ऐसे सभी बाद हो जाएगा।
और वैसे ही क्या है कि अपने साथ कर रहा है अहम, तो उदाहरण में क्या है, अहंत्व के साथ बाद हो जाएगा, जीवत्व का बाद हो जाएगा, अहंत्व के साथ नहीं, अहंत्व का बाद हो जाएगा, ममत्व का बाद हो जाएगा, जीवत्व, संसारित्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, ये सब बाद होकर क्या हो जाएगा, जो बचेगा वो सच्चिदानंद है। ये न वस्तुना सह अभेदो जायते, जिस वस्तु के साथ, ब्रह्म के साथ, सच्चिदानंद वस्तु के साथ अभेद उत्पन्न हो जाएगा अभी, अरे इसमें तो कोई विरोध है ही नहीं, तब क्या होगा, तस्य वस्तुना तेन वस्तुना सब बाधायाम सामानाधिकरण उच्चते। फिर जो बचेगा उसको मुख्य समाधान नहीं करेगा, क्योंकि जो बचेगा वो तो अर्थ है, जो हटा देंगे पद के साथ, जो जिसका बाद कर देंगे वो बचेगा, वो एक ही होगा, उसमें फिर सामानाधिकरण नहीं होगा, बाद सामानाधिकरण हो जाएगा कि जिसका बाद होगा उसका जो बचेगा वो एक ही होगा। यथा मुख्य प्रतिबिंब से स्वरूप बाधक पूर्वक मुख रूप नहीं, मुख है, यहाँ रोक देते हैं, 7:30 हो गए, मेरा दूसरा पाठ है तो यहाँ रोक देते हैं, अगले पाठ में देखेंगे कल, ये यथा के बाद उदाहरण जो है, इतना तो ये स्पष्ट होगा, अभी उदाहरण लेकर समझाएंगे, उदाहरण में लगाएंगे। सुखम नित्यम सब प्रकाश व्यापक नाम रूप अधिष्ठान बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व पारम वेदांत वेद्यम प्रत्येक परम तदेव नमस्तो निश्चितामति ही। नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवादः स्वामीजी।